तफसीर व तशरीह मौजू रिसाला इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तक़ामू, ईमान और इस्तकामत की हकीकत। मुरत्तब नुसरत सहेल। 1 आयात कुरानिया सूरत फुस्सिलत आयत 30 इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। तर्जमा: बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उसी पर कायम रहे, इन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं ना डरो ना गम करो और इस जन्नत की खुशखबरी पाओ जिसका तुमसे वादा किया गया था। सूरत फुस्सिलत 30। सूरत अल-अहकाफ आयत 13 इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जमा: बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहे, इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। 1 आयात कुरानिया। 2 लुग़वी माना इस्तक़ामू का मादा है क़ा व क़ाम, यानी कायम रहना, सीधा रहना, एतदाल पर चलना। लिहाजा इस्तक़ामू का मतलब है ईमान के बाद अपने कौल व अमल, अक़ीदा और सीरत में सीधे रास्ते पर जम जाना। जैसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियाँ इस पर शाहिद हैं कि इन्होंने हर हालात में इस्तकामत से मुकाबला किया, यहाँ तक कि अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे। आप अगर मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ और इन्हें शहीद तक कर दिया गया, मगर इन्हें दीन इस्लाम और ईमान की इस्तकामत पर साबित कदम ही पाया अलैहिमुस्सलाम। 3 मुख्तसर तफसीर। तफसीर इब्ने कसीर से खुलासा। तफसीर इब्ने कसीर: जो लोग ईमान लाए और फिर अपने ईमान पर डटे रहे, ना शिर्क किया, ना इन्हिराफ, ना दुनिया के फितनों में बहके, अल्लाह इन पर अपनी रहमत के फ़रिश्ते नाजिल करता है। ये फ़रिश्ते इनको दिली इत्मीनान देते हैं कि ना डरो और ना गम करो। ये बशारत मौत के वक्त भी दी जाती है, कब्र में भी और क़यामत के दिन भी। 4 तफसीर जलालीन खुलासा। क़ालू रब्बुनल्लाह, यानी सिर्फ अल्लाह को रब माना, सुम्मा इस्तक़ामू, यानी शिर्क से बचे, सुन्नत पर चले और ईमान में डगमगाहट नहीं दिखाई, तो ऐसे लोगों पर फरिश्ते नाजिल होंगे कि अल्लाह तुमसे राज़ी है और जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। 5 मफ़हूम ईमानी तशरीह। ईमान के बाद असल इम्तिहान इस्तकामत का है। महज कह देना काफ़ी नहीं, बल्कि कायम रहना असल कामयाबी है। यानी दुनिया के हालात बदले, मुखालफतें आए, आजमाइशें आए, फिर भी बंदा अल्लाह के दीन पर, अदल पर, सच्चाई पर और सुन्नत पर कायम रहे, यही इस्तकामत है। 6 अक़वाल सहाबा व सलफ़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अस्से बकारा फरमाया, इस्तकामत का मतलब है कि आदमी शिर्क ना करे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाया, इस्तकामत यह है कि अल्लाह के हुक्म पर डटे रहो, किसी तरफ झुकाव ना हो। इमाम हसन बसरी अल-हाकी, इस्तकामत यह है कि बंदा हमेशा अल्लाह की इताअत पर रहे, गुनाह से ना मरे और दीन पर मजबूती से कायम रहे। 7 रूहानी हकीकत। ईमान दिल में पैदा होता है और इस्तकामत अमल में ज़ाहिर होती है। ईमान अंदर का यकीन है और इस्तकामत बाहर का किरदार। जब ये दोनों जमा हो जाएं तो बंदा वली अल्लाह के मकाम तक पहुँचता है। इसीलिए सूरत अहकाफ के बाद वाली आयत में फरमाया गया, ओलाइका अस्हाबुल जन्नती खालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यामलून। अहकाफ 14, यानी यही जन्नती लोग हैं, अपने आमाल के बदले इसमें हमेशा रहेंगे। 8 नतीजा व पैगाम। ईमान लाना आगाज़ है, इस्तकामत अंजाम है। जो शख्स ईमान के बाद भी अल्लाह के दीन पर मजबूती से कायम रहे, ना लालच में डगमगाए, ना खौफ से पीछे हटे, अल्लाह इसको दुनिया में सुकून, कब्र में सलामती और आखिरत में जन्नत की बशारत देता है।